हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि घड़ी के सवालों को कैसे बनाते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से घड़ी को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर एक घड़ी की आकृति है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, घड़ी की जो आकृति होता है वह वृत्ताकार होता है। और देखिए, आपको पता होगा कि वृत्त के केंद्र में यहाँ पर जो कोण बनता है यह बनता है 360 डिग्री का। देखिए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे घंटा के सुई के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं घंटा का सुई। देखिए, आपको सबसे पहले इसमें जानना होगा कि अगर मान लीजिए कि घंटा का सुई 12 पर है तो इसको देखिए एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं, अभी 12 पर है ना, तो इसको देखिए एक राउंड कंप्लीट करने में 12 घंटा का समय लगेगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं 12 घंटा बराबर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वह घड़ी का कितना कोण बनाएगा। वह देखिए घड़ी का 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ से आप यह पता कर सकते हैं कि अगर देखिए यह जो घंटा का सुई है अगर 12 से 1 बजे पर आ जाता है तो इसके बीच में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 घंटा बराबर 1 घंटा का निकालने के लिए यहाँ पर 360 डिग्री में आपको यह 12 से भाग को लगाना होगा। देखिए 12 से 36 कटेगा 3 बार में, इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। यानी देखिए घंटा का सुई जो है वह 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो वह है 30 डिग्री का। अगर देखिए यहीं पर सवाल आपसे ये पूछ दिया जाए कि घंटा का सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर 1 घंटा में 30 डिग्री है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 घंटा के जगह पर 60 मिनट को। यानी देखिए 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो यहाँ से देखिए आप पता कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 मिनट बराबर, देखिए यह जो 30 डिग्री है इसमें हम लोग 60 से भाग को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर काटने के बाद आएगा 1/2। यानी देखिए घंटा का जो सुई है वह 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे मिनट के सुई के बारे में। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं मिनट का सुई। यहाँ पर देखिए अब आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए कि यह मिनट की सुई है तो इसको देखिए एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए आपको पता होगा कि यह 1 घंटा में 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो देखिए आप 1 घंटा के बदले लिख सकते हैं 60 मिनट। यानी देखिए जो मिनट का सुई होता है वह 60 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट करता है। और जब देखिए 1 राउंड कंप्लीट होगा यानी इसका मतलब है कि वह 360 डिग्री का कोण बना देगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर पता करेंगे कि मिनट का जो सुई है वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से देखिए आप 1 मिनट का पता कर सकते हैं। देखिए 1 मिनट का पता करने के लिए आपको 360 डिग्री में या 60 से भाग को लगाना होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 36 को काटे, यह कटेगा 6 बार में। यानी देखिए मिनट का जो सुई है वह 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वह 6 डिग्री का कोण बनाता है। लेकिन देखिए अगर घंटा का सुई रहेगा तो वह 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, वह देखिए आधा डिग्री का कोण बनाएगा। इसको देखिए आप मिनट में ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपको डॉट डॉट करके लाइन दिख रहा होगा। तो यह देखिए बड़ा लाइन से यहाँ तक 1 में
5 मिनट होता है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग 5 लाइन को खींचते हैं। 1 2 3 4 और यह हो गया 5। यहाँ पर देखिए इसका मतलब यह है कि अगर इतना केवल मिनट का सुई जाएगा तो इसमें देखिए कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, तो 6 डिग्री का। लेकिन देखिए घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो वह केवल आधा डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तक देखिए आप बेसिक चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर देखिए आपसे ये पूछ दिया जाए कि जैसे मान लीजिए कि 1 बजे घंटा और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको देखिए आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। 1 कब बजता है, जब देखिए मिनट वाला सुई 12 पर रहेगा और घंटा वाला सुई 1 पर रहेगा। तो देखिए अभी हम लोग तुरंत से सीखें कि जब भी देखिए घंटा का सुई होता है तो देखिए वह 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। यानी देखिए जब 1 बजेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ पर पूरे 2 बज गया, यानी देखिए घंटा का सुई होगा यहाँ पर और मिनट का सुई होगा यहाँ पर। 2 बज गया तो आपको 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ देना है। यानी देखिए यहाँ पर भी होगा 30 डिग्री, यानी 2 बजे कुल 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 बजे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए इसको भी बताने के लिए घंटा का सुई यहाँ पर होगा ना। आपको देखिए 30 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा, यानी 30 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर यह होगा 150। यानी अगर देखिए समय जो है पूरे 5 बज रहा होगा तो वहाँ पर देखिए 150 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए यह बेसिक चीज़ को आपको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, 1 बजे घड़ी में मिनट और घंटा के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए अभी हम लोग तुरंत से सीखें। अगर 1 पूरे बज रहा होगा तो देखिए 12 और 1 के बीच काटा होगा तो केवल 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहीं पर मान लीजिए 2 बजे रहेगा तो 30 का पहाड़ा 2 बार पढ़ जाएंगे, यानी 60 डिग्री का बनेगा। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर 3 बजे होगा तो 30 का पहाड़ा 3 बार पढ़ जाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इस तरह से होगा अगर देखिए पूरे समय है तो। लेकिन देखिए आपके मन में सवाल होगा कि अगर समय कुछ इस तरह का आ गया, जैसे 3:40 घड़ी में मिनट और घंटा के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो इसको कैसे बताएंगे। इसके लिए देखिए आपको एक फार्मूला ध्यान में रखना होगा। फार्मूला होता है 11m - 60h और बटा में होता है 2। देखिए इस फार्मूला से आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। देखिए m का मतलब होता है मिनट, h का मतलब आवर, यानी इसका मतलब होता है घंटा। चलिए हम लोग इस फार्मूला से यह सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 11m है ना, तो सबसे पहले 11 को लिखेंगे और गुना में देखिए आपको लिखना है मिनट को। तो यहाँ पर 40 मिनट है ना, यहाँ पर लिखेंगे 40 को। माइनस में देखिए 60 है और इसके गुना में लिखेंगे घंटा को। यहाँ पर देखिए 3 घंटा है तो यहाँ पर 3 को लिखना होगा और देखिए इसके बटा में है 2। 11 से गुना 4 में करें तो यह होगा 44। इसके अंत में 0 है तो यहाँ पर 0 लगेगा। 60 से गुना 3 में करें तो यह होगा 180 और इसके बटा में देखिए 2 है। अब हम लोग यहाँ पर संख्याओं को घटाएंगे। देखिए यहाँ पर होगा 0, 4 में से 8 नहीं घटेगा, इससे हासिल इसमें जाएगा। 14 में से 8 घटाने पर होगा 6, 3 में से 1 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 2 और देखिए इसके बटा में भी है 2। 2 से 260 को काटे, यह कटेगा 130 बार में, यानी देखिए कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो वह देखिए 130 डिग्री का कोण बनेगा।
देखिए घड़ी में दो तरह से कोण बनता है। यहाँ पर देखिए घड़ी को बनाते हैं। यह सवाल में क्या था, 3:40 था ना। यहाँ पर देखिए 12 होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। देखिए 3:40 का मतलब है कि जो घंटा का सुई होगा वह होगा 3 पर, और 40 मिनट के लिए कहाँ होगा, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं 8। तो देखिए इस तरह से सुई होगा। तो देखिए यह जो कोण होगा, यह कोण का मान निकला है वह कितना होगा, तो 130 डिग्री होगा। अगर देखिए आपको यह कोण का मान निकालना होता तो इसको आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए कुल जो घड़ी होता है वह 360 डिग्री का होता है। इसमें से आपको 130 डिग्री को माइनस करना होता है। तो चलिए इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए होगा 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। यानी देखिए अगर हम लोग यह कोण की बात करें तो यह कितना होगा, यह देखिए 230 डिग्री होगा। तो देखिए आप यह फार्मूला से ऐसे सवालों को भी बना सकते हैं। देखिए इसमें आपको एक बात और भी ध्यान देना होगा। आपसे हमेशा सवाल पूछा जाता है कि कोई भी घड़ी में जो 2 सुई होते हैं वह 12 घंटे में कितने बार दोनों एक ही पर आ जाते हैं, यानी ओवरलैप कितने बार होते हैं। तो देखिए ओवरलैप में आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि 1 घंटा में 1 बार आता है, लेकिन देखिए 12 घंटा में अगर देखिए हम लोग ओवरलैप की बात करें तो यह होता है 11 बार। और देखिए इसी को अगर हम लोग बात करें 24 घंटा में, तो 24 घंटा में कुल 22 बार ओवरलैप होता है। देखिए ओवरलैप कहने का मतलब है कि इन दोनों सुई के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। यानी देखिए 0 डिग्री का कोण 24 घंटे में कितना बार बनेगा, तो वह देखिए 22 बार बनेगा। इसी तरह से देखिए बताना होता है 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री को विपरीत भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए विपरीत कब होगा, एक सुई इधर और दूसरा सुई इधर होना चाहिए, और इसी को कहते हैं 180 डिग्री। तो देखिए इसमें भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह देखिए 1 घंटा में 1 बार होता है, लेकिन देखिए यही 12 घंटा में 11 बार होता है। और देखिए इसको भी अगर हम लोग 24 घंटा में बात करें तो यह भी देखिए 22 बार होता है। यह देखिए होता है 180 डिग्री का कोण, यानी 24 घंटा में कुल 22 बार बनेगा। अब देखिए आपको समझना होता है 90 डिग्री का कोण, यानी देखिए 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक देखिए सुई इस तरह से होगा और दूसरा सुई इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो कोण बनता है यह 90 डिग्री का बनता है। देखिए इसमें आपको ध्यान में रखना होगा 90 डिग्री का कोण जो है 12 घंटा में 22 बार बनता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, 12 घंटा में 11 बार केवल 180 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन देखिए अगर हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो 12 घंटा में 22 बार बनता है। अगर देखिए इसी को हम लोग बात करें कि यह 24 घंटा में कितना बार बनता है, तो देखिए इसका 2 गुना यानी 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे।